जय हिंद दोस्तों। अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश की परिवहन के बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश के अगर परिवहन के संसाधन देखा जाए तो तीन तरीके के संसाधन है हमारे पास में। पहला जो है सड़क परिवहन, दूसरा जो है वायु परिवहन और देन तीसरा जो है रेल परिवहन है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सड़क परिवहन के बारे में देखेंगे, सड़क परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप हेडिंग में डालना सड़क परिवहन। ठीक है, तो ध्यान रखना सड़क परिवहन में हम लोग कुछ कोशिश करेंगे कि जितने भी फैक्चुअल्स हैं उन्हें सबको कंप्लीट कर दूं मैं, है ना। सड़क परिवहन, तो सड़क परिवहन सबसे पहले जो टॉपिक हमारे पास में आएगा वो सड़क परिवहन की स्थापना कब किया गया। तो सड़क परिवहन की स्थापना 1962 में सड़क परिवहन की स्थापना किया गया है। और सड़क की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो कौन से नंबर में स्थान अपने आप को रखता है सड़क की दृष्टि से मध्य प्रदेश, तो 15वें नंबर का स्थान है सड़क के दृष्टि से। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम स्थान किसका है तो प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र का है। तो सबसे पहले सड़क परिवहन की स्थापना 1962 में हुआ। और सड़क की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है तो सड़क की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 15वें नंबर का स्थान है। और सबसे पहले स्थान में किसको रखा गया है तो पहले स्थान में महाराष्ट्र को रखा गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो नेशनल हाईवे, ठीक है, NH3 है। क्या है? NH3 है। मध्य प्रदेश के सबसे नेशनल हाईवे बोल सकते हैं हम इसे, है ना। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग को नेशनल हाईवे कहा जाता है। ठीक है, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पर है NH7 है। क्या है? NH7 है, याद रखना। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग लिख लेना आप, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग पहले नंबर पर है नेशनल हाईवे 3 और सेकेंड नंबर पर नेशनल हाईवे 7 है। ठीक है, अगर इनकी किलोमीटर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में ये कितने किलोमीटर तक इनका रास्ता है तो सबसे पहले याद रखना 719 किलोमीटर तक इनका ये रोल काल है और इसका है 1513। ठीक है, 513 किलोमीटर तक। ठीक है, तो पहले स्थान में है नेशनल हाईवे 3। ठीक, चलो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर आपसे पूछा जाए तो NH, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे लंबा अगर देखा जाए मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा? NH46 है। ठीक है, याद रखना NH46 सबसे लंबा है, NH46। ठीक है, NH46 का अगर किलोमीटर की बात करें तो 634 किलोमीटर, याद रखना 634 किलोमीटर तक ये मध्य प्रदेश में अपने आप को साझा करती है। तो ग्वालियर से बैतूल तक, ध्यान रखना कहां से कहां तक? ग्वालियर से लेके ग्वालियर से बैतूल तक। ठीक है, ये याद रखना आप, ग्वालियर से लेके बैतूल तक याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, तो ये सबसे लंबा था, अब छोटा देख लो आप। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, राज्य नहीं है ये, राजमार्ग है। ठीक है, राजमार्ग सबसे छोटा, तो याद रखना NH339, याद रखना। ठीक है, क्या बोला मैंने? नेशनल हाईवे 339B। ठीक है, नेशनल हाईवे 339B इसका जो है साझा करता है 9 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ, ध्यान रखना। ठीक है, कहां से कहां तक? तो खजुराहो में, बमीठा से खजुराहो तक, ध्यान रखना। ठीक है, कहां से कहां तक? बमीठा से खजुराहो तक, बमीठा से खजुराहो तक इसका
जगह है, यहां से यहां तक ये चलती है, कितने किलोमीटर तक ये चलती है मध्य प्रदेश में, तो 9 किलोमीटर तक सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये विशेष रूप से आप याद रखना। ठीक है, अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, ये 3 से 4 पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्य की राजमार्ग मध्य प्रदेश में स्टेट हाईवे की संख्या अगर पूछा जाए, स्टेट हाईवे राज्य की राजमार्ग की अगर संख्या पूछा जाए तो 41 है टोटल, ध्यान रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए राज्य की राजमार्ग की संख्या कितनी है तो 41, आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब इसे हम कुछ अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। नए राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं सम और विषम के आधार पर। ठीक है, मिटा दो इसे, मैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे जहां तक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखें सम के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग को अगर हम देखें तो सम में चलते हैं सबसे पहले, सम और विषम होते हैं, तो पहले हम क्या करें, सम। ठीक है, तो सम में कौन कौन सी हैं ये सबसे पहले देख लें। नेशनल हाईवे 30, याद रखना। ठीक है, नेशनल हाईवे 30 ये बताऊंगा कहां से कहां तक है ये। ठीक है, इसके बाद में नेशनल हाईवे 34, नेशनल हाईवे 34, फिर इसके बाद में आगे बढ़े तो नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे क्या है 44, इसके बाद जस्ट आगे बढ़ो तो नेशनल हाईवे 46 है, इसके बाद में नेशनल हाईवे क्या है 52। ठीक है, सब में नेशनल हाईवे जरूर लगाना। ठीक है, तो 5 नेशनल हाईवे हैं मूल रूप से अगर देखा जाए तो 5 नेशनल हाईवे हैं। मैप में अगर इसे हम समझें तो मैप भी एक बना लीजिए आप, है ना। ठीक है, 5 है, नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 34, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 46 और नेशनल हाईवे 52 है। ठीक है, एक मैप बनाओ, इसे मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान रखना, है ना। एक आप अच्छे से मैप बनाओ, ठीक है, एक मध्य प्रदेश की आप मैप बना लो, है ना। अब मैप में अपन इसे क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आप ये, मैं आप बताते चल रहा हूं, ये लाइन आप खींचिए सीधा। ठीक है ना। तो इसके बाद में ये है नेशनल हाईवे 52, क्या है ये, नेशनल हाईवे 52 है ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, ये कौन सा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 52 है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप। ठीक है, तो सेंधवा से, कहां से स्टार्ट हो रहा है ये, सिंधवा से स्टार्ट होगा ये, सेंधवा। सेंधवा के बाद में इंदौर, देवास, राजगढ़, तो लिख लेना इंदौर, देवास, राजगढ़। ठीक है, इंदौर, देवास, राजगढ़। ठीक है, कोटा यहां पर है, कोटा। ठीक है, कोटा के बाद और आगे बढ़ो, जयपुर है, क्या है यहां पर, जयपुर। ठीक है, और इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो समरूर है, क्या है, समरूर, समरूर। ठीक है, याद रहेगा समरूर। तो नेशनल हाईवे जो 52 है, समरूर कहां है, पंजाब में है, याद रखना समरूर कहां है, पंजाब में। ठीक है, और अगर देखा जाए समरूर की बात किया मैंने, तो नेशनल हाईवे जो मैंने 52 बताया, और अकोला, ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर सेंधवा की बात करें, राजगढ़, ये सेंधवा वगैरह सब इस साइड है। ठीक है, तो सेंधवा से लेके समरूर पंजाब तक ये नेशनल हाईवे 52 जाती है। ठीक है, इसके बाद में जस्ट हम देखें, एक नेशनल हाईवे है, स्टार्ट हो रहे कहां से, लखनादौन से। ठीक है, कहां से, लखनादौन से, याद रखना लखनादौन से लेके ये मुरैना तक जाएगी। ठीक है, कहां तक, नेशनल हाईवे ये कौन सा है, नेशनल हाईवे 44 है ये। ठीक है, ये क्या है, मुरैना है। ठीक है, मुरैना तक। नेशनल हाईवे जो है 44 कहां से स्टार्ट हो रहा है, लखनादौन से, यहां पर लिख लो आप,
लखनादौन, ठीक है, लखनादौन याद रखना। लखनादौन से ये स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद में यहां पर जबलपुर में है ये, जबलपुर। और इसके बाद जस्ट आगे बढ़ता है तो जबलपुर के बाद हम आगे बढ़े तो दमोह है, ठीक है, दमोह लिख लेना आप, दमोह। दमोह के बाद जस्ट आप आगे बढ़ोगे तो हीरापुर है, छतरपुर है, ठीक है, हीरापुर, छतरपुर, ठीक। और छतरपुर के बाद आप आगे बढ़ोगे तो यहां पर है झांसी, ठीक है, यहां पर क्या है, झांसी है, ठीक है। झांसी के बाद जस्ट आगे बढ़ोगे तो यहां पर मिलेगा ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर याद रहेगा। इसके बाद में हम देखें सिवनी से एक नेशनल हाईवे निकलती है, सिवनी से, ठीक है, सिवनी से नेशनल हाईवे, और ये जाके कहां मिल जाती है, तो जहां ये झांसी है, ध्यान रखना झांसी है, यहां पे जाके मिल रही है। किस में मिल रही है जाके, ये नेशनल हाईवे 44 में जाके मिल रही है, ठीक है। पॉइंट याद रहेगा। ये कौन सा नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे ये वाला जो है वो कौन सा नेशनल हाईवे है, तो 34 नेशनल हाईवे है, ठीक है, याद रहेगा 34 नेशनल हाईवे है। तो सिवनी, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, ठीक है, ये याद रखना, सिवनी, नरसिंहपुर, ठीक है, सागर, सागर भी याद रखना क्योंकि यहां पर है क्या, सागर, ठीक है। इसके बाद में ये सीधा झांसी में जाके मिल जाती है, पॉइंट याद रहेगा। इसके बाद में एक जो है यहां से स्टार्ट करेगा और ये सीधा जाके ग्वालियर वाले पॉइंट में जाके 44 में मिल जाएगा, ठीक है, किसमें, नेशनल हाईवे 44 में जाके ये मिल जाएगा। तो होशंगाबाद यहां से स्टार्ट किए, ठीक है, तो होशंगाबाद इसके रास्ते में आएगा, होशंगाबाद। ये नेशनल हाईवे कौन सा नेशनल हाईवे है ये, तो याद होगा 46 है, ये कौन सा है, ये 46 सम है, सीधा सीधा, ठीक है ना। अब आपको मैं बताऊंगा विषम के बारे में, ये सम है, ठीक है। होशंगाबाद देख लो, होशंगाबाद के बाद भोपाल, गुना, तो भोपाल है, फिर गुना है ना, और गुना के बाद में जस्ट ये कहां मिल रही, शिवपुरी, शिवपुरी के बाद में फिर ये कहां मिल गई, ग्वालियर में जाके नेशनल हाईवे 44 में मिल गया जाके, ठीक है। इसके बाद में एक और नेशनल हाईवे जिसका नाम है 30, है ना, 30, नेशनल हाईवे 30 जो है ये है नेशनल हाईवे क्या, 30 है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 30 जो है मंडला है, मंडला वाले एरिया में ये निकलती मंडला से, और यहां पर ये कौन सा एरिया है अपना, तो रीवा, रीवा से होते हुए ये निकल जाती, याद रहेगा, ठीक है। कितने नेशनल हाईवे बताया मैंने, एक तो बताया 52, एक तो बताया 44, एक बताया 46, एक बताया 34 और एक बताया 30, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिससे बहुत ही बेखबर होते हैं, है ना। ग्वालियर से बैतूल तक याद रखना, ग्वालियर से लेके, ये बैतूल है ना, ग्वालियर से लेके बैतूल तक ये जाती है, तो ये बैतूल याद रखना आप, ठीक है ना। समझ में आया, फिर से बता दूं मैं आपको, सेंधवा से लेके समरूर तक नेशनल हाईवे कितना, 52, यहां से लेके यहां तक जाती है। और एक है लखनादौन से लेके मुरैना तक नेशनल हाईवे 44 जाती है, यहां से ये पूरा सीधा, है ना। और इसमें आके जो नेशनल हाईवे मिलते हैं वो दो नेशनल हाईवे, एक है 46 और एक है 34, और ये जाके डायरेक्ट किस में मिल जा रही हैं, ये जाके नेशनल हाईवे कौन सी 44 में मिल जाते हैं। मगर ये मंडला वाला जो नेशनल हाईवे 30, इसका डायरेक्शन ही उल्टा है, ठीक है, तो समझना चीज है, ठीक है। उत्तराखंड की ओर भग रही है, ठीक है, कहां, उत्तराखंड की ओर, ठीक है, याद रखना, है ना। उत्तराखंड आंध्र प्रदेश से ये सीधा होते हुए ऐसे आ जा रही है, यहां तक समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। अब थोड़ा सा सम के बारे में बता देता हूं, ये तो रहा विषम अपना, है ना। तो सम यहां देख लो आप, सम बता दे रहा हूं मैं आपको, है ना। यहां आप एक मैप बना लो और इस मैप के अकॉर्डिंग आप क्या करना, सम को भी अटैच कर लेना, ठीक है। मैप तो जगह कम है तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं बन पाएगा जितना हम अपेक्षित हैं, ठीक है, बट मैं समझाने के लिए आपको बना ही दे रहा हूं ठीक ठाक, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो नेशनल हाईवे ये तो रहा सम और ये रहा विषम, ठीक है। विषम में नेशनल हाईवे कौन कौन सी है, तो नेशनल हाईवे 27, एक तो ये है भाई विषम में, है ना, विषम में, ये सम की नेशनल हाईवे, ये विषम के, एक रहा 47, ठीक है,
और एक का नाम लिखना 39, एक का नाम लिखो आप 39, नेशनल हाईवे 39, और एक का नाम लिखो 46, ठीक है, 43, 47, ठीक है, और एक नेशनल हाईवे है 47 तो हो गया, 45 भी है, 45 के बाद 47, याद रखना, ठीक है। अब देखो इसमें भी 5 है, विषम में भी 5 है और सम में भी 5 है। तो विषम में 5 है और सम में 5 है, मतलब विषम मतलब समझ रहे हो आप लोग, है ना, एक दूसरे को सीधा सीधा जाएंगे, ये एक दूसरे को रास्ता नहीं काटेंगे, है ना। तो समझना नेशनल हाईवे जो 27 है वो शिवपुरी रास्ता है, इसका कौन सा रास्ता है, शिवपुरी वाला, ठीक है। नेशनल हाईवे ये कौन सा है, 27 है, 27, ठीक है। नेशनल हाईवे जो 27 है गुजरात से लेके असम तक, याद रखना ये वाला जो एरिया है गुजरात है, ठीक है, और ये पूरा एरिया कहां तक जा रही है, ये असम तक, याद रखना, ठीक है, असम तक चला गया। अब इसके बाद में समझना, इसके बाद में आप देखो नेशनल हाईवे 39 को आप समझो, ये है 39, है ना, ये वाला एरिया कौन सा है, 39 है, तो 39 यहां लिख देता हूं मैं 39। अब ये 39 जो है वो सीधा सीधा कहां से, छतरपुर वाली एरिया से स्टार्ट करेगा और सीधी तक जाएगा, ये सीधा है, ये छतरपुर, ठीक है, पन्ना, ठीक है, छतरपुर पन्ना, और इसके बाद में सतना है, रीवा है, सीधी है, सतना है, रीवा है और सीधी है, ठीक है, याद रखना, है ना। 39 नेशनल हाईवे है छतरपुर से लेके सीधी तक, है ना। इसके बाद में 43 है, 43 कटनी से लेके अनूपपुर तक, 43 यहां से है, यहां पर कटनी है, कटनी से लेके अनूपपुर तक, है ना। तो यहां याद रखना कटनी और यहां याद रखना अनूपपुर, ठीक है। कटनी से लेके अनूपपुर, कटनी है, उमरिया है, शहडोल है, तो कटनी है, उमरिया है, शहडोल है ना, शहडोल के बाद अनूपपुर है, शहडोल है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद में एक नेशनल हाईवे है 45, ठीक है, अब्दुल्लागंज भोपाल से स्टार्ट हो रही है और आके डिंडौरी में, है ना, ये भोपाल से डिंडौरी तक, ठीक है, डिंडौरी तक, भोपाल से लेके कहां तक, डिंडौरी तक। ये कौन सा नेशनल हाईवे है, तो 45 है। ये कौन सा नेशनल हाईवे है, 45 नेशनल हाईवे है, 45 नेशनल हाईवे, ठीक है, ये याद रखना। एक नेशनल हाईवे 47 ये स्टार्ट हो रहा कहां से, महाराष्ट्र सावनेर से, और ये झाबुआ तक जाएगी, ठीक है, महाराष्ट्र सावनेर से लेके ये कहां तक, ये झाबुआ तक, याद रखना, ठीक है, महाराष्ट्र सावनेर से झाबुआ तक 47 है, यहां है झाबुआ, और ये है सबनेर, ठीक है, कहां है, MH महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके रास्ते में धार आएगा, इंदौर है, धार भी आ गया, इंदौर है, ठीक है, ये नेशनल हाईवे के रास्ते में इंदौर, धार, बैतूल भी है इसी रास्ते में, बैतूल, ठीक है ना। तो ये रहा सम और ये रहा विषम, दोनों को अच्छे से देख लो, है ना, और अच्छे से देख के आप डिफाइन कर लेना। और याद रखना मध्य प्रदेश सबसे छोटा सड़क मार्ग जो है वो का खजुराहो, बमीठा से लेके खजुराहो तक है मध्य प्रदेश में, आप ये पॉइंट जरूर याद रखना, ठीक है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि मध्य प्रदेश में ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं पूछूं आपको यहीं पर ध्यान रखना, है ना, देख लो आप अच्छे से, इसे रफ कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है, या तो आप पेन कॉपी लेके नोट डाउन कर लेना। अब देखो सबसे अच्छी क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, ध्यान से, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए सर्वाधिक अगर देखा जाए सर्वाधिक सड़क वाला जिला कौन सा, सर्वाधिक सड़क वाला जिला मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो याद रखना सीधी है। कौन सा जिला है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क वाला जिला कौन सा, सीधी। अगर न्यूनतम पूछ लिया जाए तो झाबुआ है, न्यूनतम क्या है, झाबुआ है, याद रहेगा। देखो सर्वाधिक और न्यूनतम, ठीक है, सर्वाधिक और न्यूनतम, ये पॉइंट याद रहेगा। सर्वाधिक सबसे ज्यादा सड़क वाला मार्ग, सड़क कहां पर है,
तो सीधी में, और न्यूनतम सड़क कहां पर है तो झाबुआ में। ठीक है, सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला पूछ लिया जाए तो घनत्व की बात आए, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, ठीक है, घनत्व की बात कर रहा हूं, गसा हुआ, ठीक है, तो सतना है। क्या है? सतना है, ध्यान रखना। ठीक है, और न्यूनतम घनत्व वाला जिला अगर पूछा जाए तो शिवपुर है। क्या है? शिवपुर, याद रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा सड़क मार्ग और घनत्व में रीवा सतना, रीवा सतना। ठीक है, न्यूनतम में झाबुआ और शिवपुर, याद रहेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल तो तवा पुल है, याद रखना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल तवा पुल है, होशंगाबाद वाला तवा पुल। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है ना, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, और कहीं ना कहीं मुझे जहां तक लगता है कि आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना। और कोशिश करना आप कि देखो, चंबल एक्सप्रेस अगर पूछा जाए, चंबल एक्सप्रेस, बहुत सारी चीजें, तो आपको मैं जब कल बताऊंगा तो कल जो हमारी क्लास रहेगी रेल परिवहन के बारे में रहेगा। ध्यान रखना, किसके बारे में कल पढ़ेंगे हम? रेल परिवहन के बारे में कल पढ़ना है अपने को। ठीक है, तो ध्यान रखना, आज की जो क्लास है वो हमने सड़क परिवहन को कंप्लीट किया है, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल और, है ना। चलो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं।